आप खुद ही जरा थोड़ा विचार कीजिए ना कि ऐसा संभव है क्या कि आप अंधेरे में दीपक जलाएं और उजाला ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। ठीक उसी तरह यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको फायदे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार भाइयों। बहुत से भाई बंधु ब्रह्मचर्य का दौरान में कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जिन गलतियों के कारण उनका शरीर सूखने लग जाता है, उनका शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होने लग जाता है। और जब शरीर सूखने लग जाता है, शरीर नष्ट होने लग जाता है और शरीर बनने के वजह से शरीर बिगड़ने लग जाता है, तो वे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। चिंताएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, भय इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मतलब एकदम जीवन अंधकार सा हो जाता है, जैसे आगे का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। इतना जो है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे कि वे कौन कौन से गलतियां हैं जिन गलतियों को ब्रह्मचर्य के दौरान में बार बार दोहराने से जो है कि शरीर नष्ट होने लग जाता है और फिर जो है कि जीवन पूरी तरह से नर्क बन जाता है, पूरी तरह से जीवन में अंधकार छा जाता है उन गलतियों को बार बार दोहराने से। तो अगर हम उन गलतियों की बात करें ना, तो उनमें से पहला गलती है उपवास। बहुत से भाई बंधु ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं और जब ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं तो उनको जानकारी मिलती है कि ब्रह्मचर्य में उपवास बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। तो एक तो वो भाई जो है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बने रहते हैं गलतियों के कारण या फिर गलत खान पान के कारण, है ना, गलत दिनचर्या के कारण। और जब ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं तो उनको जानकारी मिलती है कि ब्रह्मचर्य में उपवास बहुत जरूरी है। उपवास करने से जो है कि वीर्य का ऊर्जा ऊर्ध्व होता है, ऊपर जाता है, और वीर्य का जो है कि बहुत अच्छे से पाचन होता है, वीर्य का जो है कि बहुत अच्छा से जो है कि शरीर एब्जॉर्ब करती है उसको, है ना। इस तरह की जो है कि जानकारी मिलती है यूट्यूब के माध्यम से। और उस जानकारी को लेकर के लोग जो है कि सप्ताह में 1 या फिर 2 उपवास शुरू कर देते हैं। और जब इस तरह की गलती करते हैं ना, तो एक तो पहले से कमज़ोर बने रहते हैं और जो है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनते चले जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है कि टेंशन होने लग जाती है उनको कि ये क्या हो रहा है, फायदे जगह पर नुकसान हो रहा है ना, ये तो हानि नज़र आ रही है। और जो है कि इसको 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ तक सहन करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना, 10 महीना तक इसको सहन करते हैं। और उसके बाद जब असहनीय बात हो जाती है ना, तो ये लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरी तरह से जो है कि मतलब इनका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है और फिर ब्रह्मचर्य को भी खंडित कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद मेरी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। तो मेरे भाई, ये जो आपको समस्या बढ़ी है ना, ये ब्रह्मचर्य के कारण नहीं बढ़ी है, बल्कि ये जो उपवास आपने शामिल कर लिया है ना इसमें, इसके कारण ये जो है कि समस्या बढ़ी है। तो यदि आपके साथ में इस तरह की समस्या हो रही है तो इस गलती को आप छोड़ दीजिए। ब्रह्मचर्य के दौरान में उपवास न करें। हाँ, उपवास उनके लिए ठीक है जिनके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा बल है, जिनके अंदर पहले से ही रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र आदि सातु धातु मतलब भरपूर मात्रा में है। वे लोग यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो उनको उपवास जरूर करना चाहिए। यदि वे लोग उपवास नहीं करते हैं तो उनको ब्रह्मचर्य के कारण ही जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य से ही उनको जो है कि अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट हो सकते हैं उनके शरीर में। तो एक तो ये गलती हो गई। यदि आपके जीवन में इस तरह की गलती है, आप ब्रह्मचर्य का शुरुआत किए हैं और आप उपवास भी करते हो, तो इस गलती को आप त्याग दीजिए। यदि आप कमजोर हैं तो, यदि आप बलवान हैं तो आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, आप उपवास कर सकते हैं। आपकी दूसरी गलती है ब्रह्मचर्य के दौरान में बहुत ज्यादा क्रोध करना, बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा शोक करना और बहुत अधिक परिश्रम करना या फिर बहुत अधिक जो है कि योग व्यायाम करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से भाई जो है कि ब्रह्मचर्य के दौरान में जो है कि बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा शोक करते हैं, जिसके कारण समस्याएं जो है कि बढ़ जाती हैं और फिर डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, शरीर भी नष्ट होने लग जाता है। और बहुत से भाई बंधु तो जो है कि योग में बहुत समय देते हैं, जो है कि 2-2 घंटा जो है कि 3-3 घंटा योग में बिता देते हैं। सुबह जो है कि 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इस तरह से योग करते हैं ना। और इतना ज़्यादा योग करते हैं कि योग के कारण ही इनका शरीर नष्ट होने लग जाता है। और जब योग के कारण इनका शरीर नष्ट होता है ना, तो इनको लगता है कि ब्रह्मचर्य से नष्ट हो रहा है, मैं तो योग कर रहा हूँ शरीर बनाने के लिए, मैं तो योगा कर रहा हूँ अपने बल को बढ़ाने के लिए, मैं तो योगा कर रहा हूँ अपनी बीमारियों को नष्ट करने के लिए, लेकिन ये समस्याएं कहाँ से बढ़ रही हैं ना। तो मेरे भाई, ये जो आप योगा कर रहे हो ना, इस योगा से ही आपको जो है कि इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है, इतना उपद्रव उत्पन्न हो रहा है और इतना कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आप अपने क्षमता से अधिक योग व्यायाम करते हैं, यदि आप अपने क्षमता से अधिक परिश्रम करते हो और आप पहले से ही कमजोर हो,
तो आपका शरीर नष्ट होने लग जाएगा, आपका शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लग जाएगा। तो बहुत से भाई इस तरह गलती करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य के दौरान में जो है कि बहुत ज़्यादा योग व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति आधा आधा घंटा कर देते हैं, इतना ज़्यादा जो है कि मतलब योग व्यायाम में समय देते हैं कि आधा घंटा सुबह कपालभाति, आधा घंटा शाम को कपालभाति, और आधा घंटा अनुलोम विलोम करेंगे, फिर आधा घंटा शाम को भी अनुलोम विलोम करेंगे ना। सुबह सा मतलब सुबह 1-1.5 घंटा समय देंगे, शाम को 1-1.5 घंटा समय देंगे, मतलब पूरे दिन का ये 3 घंटा योग में बिता देते हैं। और इतना ज़्यादा योग कर देते हैं, इतना ज़्यादा योग कर देते हैं कि योगा के कारण ही इनका शरीर जो है कि नष्ट होने लग जाता है। और जब शरीर नष्ट होने लग जाता है तो ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो योग व्यायाम कर रहा हूँ, मैं तो प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा जो है कि ऋषियों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इतना मतलब नष्ट कैसे होते जा रहा हूँ, मैं इतना खराब कैसे होते जा रहा हूँ, मेरा चेहरा इतना कुरूप कैसे होते जा रहा है, मैं इतना बदसूरत कैसे होते जा रहा हूँ, है ना। इस तरह की जो है कि उनके मन में विचार चलने लग जाते हैं और फिर जो है कि वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि ब्रह्मचर्य को भी छोड़ देते हैं, योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ मतलब कुछ भी फॉलो नहीं करते, बिल्कुल पहले वाला जीवन में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, यदि आपके जीवन में इस तरह की कुछ गलतियां हैं, इस तरह की लापरवाही है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको आप सुधारिए। बहुत से भाई हमारे वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं कि भैया मैं जो है कि 5 मंथ से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। और बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भैया मैं तो 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि फायदे की जगह पर नुकसान दिख रहे हैं। तो मेरे भाई, यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो रही है तो इसी तरह के कुछ गलतियां आप कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण आपको फायदे की जगह पे नुकसान दिख रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता बंधु कि आप अंधेरे में दीपक जलाएं और उजाला ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद ही जरा थोड़ा विचार कीजिए ना कि ऐसा संभव है क्या कि आप अंधेरे में दीपक जलाएं और उजाला ना हो? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। ठीक उसी तरह यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको फायदे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप योग व्यायाम में समय देते हो तो आपको फायदे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप योग व्यायाम कर रहे हो और आपको फायदे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलतियां हो रही है, कुछ आपसे चूक हो रही है। हो सकता है कि योग व्यायाम ही आपसे ज्यादा हो रहे हो, है ना। तो उसको आप देखिए और सुधारिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपको फायदे नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ गलतियां हो सकता है कि आपकी अग्नि बहुत ज्यादा खराब हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उपवास कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा योग व्यायाम प्राणायाम कर रहे हो। तो यदि आपके जीवन में इस तरह की कुछ गलतियां हैं, इस तरह की कुछ लापरवाही आप करते हैं तो उसको आप सुधारिए। यदि आप इन गलतियों करते हो ब्रह्मचर्य के दौरान में तो मेरे भाई आपको फायदे की जगह पे नुकसान मिलेंगे। हाँ, आप जरूर कीजिए, आप योग भी कीजिए, आप जो है कि व्यायाम भी कीजिए, आप शारीरिक श्रम भी कीजिए, मानसिक श्रम भी कीजिए, चलेगा, लेकिन उसको सम मात्रा में करना है। सम मात्रा में, यदि सम मात्रा में करते हो तो ये औषधि, यदि अति कर देते हो तो ये आपके लिए पॉइजन का काम करता है, आपके लिए जहर का काम करता है। तो आपको जो है कि देखना है कि आपसे कहाँ अति हो रही है, कहाँ आप जो है कि ज्यादा गलती कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा नियंत्रण में करिए और नियंत्रण में करके आप आगे बढ़िए। ब्रह्मचर्य से आपको फायदे जरूर मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग देखिए कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही है। मैंने उन गलतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया है। यदि आपके जीवन में इस तरह गलतियां हैं, इस तरह की आप लापरवाही करते हैं कि आप बहुत ज्यादा उपवास करते हो, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हो, बहुत ज्यादा चिंता करते हो, बहुत ज्यादा शोक करते हो, बहुत ज्यादा मतलब डेरेलू स्वभाव के व्यक्ति हो, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हो, और जो है कि बहुत ज़्यादा योग व्यायाम प्राणायाम करते हो, तो इसको आप सुधारिए। जो ज़्यादा करने वाली जो आदत है ना, उसको आप बदलिए। हाँ, चिंता तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य के दौरान में चिंता थोड़ा भी नहीं चलेगा। योग व्यायाम तो आप सम मात्रा में कर सकते हो, परिश्रम आप सम मात्रा में कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दौरान में यदि ब्रह्मचर्य के शुरुआती दौरान में हो तो उपवास बिल्कुल नहीं चलेगा, और क्रोध, चिंता, शोक, भय ये भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इन गलतियों को आप पूरी तरह से त्याग दीजिए। तो मेरे दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से समझ बना करके, इस वीडियो से सीख करके आप लोग जो है कि अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वैज्ञानिक बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और विज्ञान युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।